अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। शोबिज़ की नगरी से एक और ख़बर लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गई हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तानी अदाकारा सनम जंग के बारे में कि वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से अक्सर खुश दिखाई नहीं देती। उनकी तलाक के बारे में चहमगोइयाँ भी हो रही हैं। उन्होंने अच्छे और बुरे शौहर और मर्द का जब फ़र्क समझाने की कोशिश की तो लोगों ने उनकी बात समझने के बजाय उनको आड़े हाथों ले लिया। और फिर उनका रोते हुए एक वीडियो बयान का आना और उसमें उनका बताना कि वो नहीं रहना चाहती, और फिर उसके बाद उनकी ज़िंदगी में क्या उतार चढ़ाव आए और किस तरह से उनकी फैमिली के अंदर जो है वो एक शोर गुगा हो गया, हर तरफ एक हंगामा मच गया। सबसे बढ़कर ये कि अब उनका फिर से एक नया बयान आया है, और ख़ासकर ऐसे मौका पर आया है जबकि आपको पता है कि अभी कुछ ही दिन पहले जो है अदाकारा नरगिस के ऊपर उनके शौहर ने तशद्दुद किया था, हाथ उठाया था। ऐसे में अदाकारा सनम जंग का इस तरह का बयान आना कि जिसमें उन्होंने अपने शौहर के बारे में बताया कि वो उनके बारे में कितना बुरा सोचते हैं या उनके बारे में क्या तनकीद करते हैं या उनके बारे में क्या कहते हैं, उसके बाद सनम जंग का इस तरह का बयान आना लोगों को तशवीश में मुब्तला कर रहा है। और लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी अदाकाराओं की शादियां बहुत जल्दी टूट रही हैं और उनके शौहर इतने अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं है। तो चलिए जनाब, ये 2 से 3 ऐसे इशारे हैं जो अदाकारा सनम जंग ने दिए हैं अपने शौहर के हवाले से, जो कि इंतहाई जिसे कहते हैं कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर बहुत ज़्यादा फैल चुके हैं, सरायत कर चुके हैं। और अनफॉर्चुनेटली जब कोई औरत इसके ऊपर आवाज़ उठाती है तो लोग उसी को उल्टा तनकीद का निशाना बना देते हैं। तो मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ। आपको बताऊँ कि सनम जंग जो है वो आज से कुछ अर्सा पहले भी सोशल मीडिया पर अपनी तलाक के मुतालिक बात कर चुकी हैं, जबकि उनकी अलहदगी अभी तक हुई नहीं है। लेकिन तलाक के बारे में ऐसा लग रहा है, उनके कमेंट से, उनके बातों से लगता है कि ये शादी जो है ये अब शायद ज़्यादा दिनों की मेहमान नहीं है, ज़्यादा दिन ये चलेगी नहीं। हालांकि ऐसा हम चाहते नहीं है कि ये कोई भी शादी या किसी की भी जोड़ी कभी टूटे, लेकिन मेरा काम है सिर्फ खबर आपको देना, फैसला आप लोगों ने खुद करना है। सबसे पहले आपको बताऊं कि आज से कुछ अर्सा पहले सनम जंग ने कहा अच्छे और बुरे मर्द में फ़र्क समझाने की कोशिश पर उनको शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। आपको बताऊं, उन्होंने अपना एक मुख्तसर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया जिसमें उन्हें गाड़ी में बैठकर अच्छे और बुरे मर्द में फ़र्क बताते हुए देखा गया। मुख्तसर वीडियो में सनम जंग ने ख़वातीन को मुखातिब करते हुए बताया कि उनके लिए अच्छा या बुरा मर्द कौन होता है। और अभी आपको आगे चल के मैं ये भी बताऊंगी कि उन्होंने अपने शोहर से मुतल्लिक क्या बात कही है, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा शोर और वावेला हो रहा है और उनको तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन पहले ज़रा आप ये सुन लीजिएगा। सरम जंग ने ख़वातीन को मुखातिब करते हुए बताया कि मैं आपको बताती हूँ कि अच्छा और बुरा मर्द कौन होता है। उन्होंने वीडियो में बताया कि जो मर्द ख़वातीन को घर तक महदूद रखें, घर से बाहर निकलने की इजाज़त ना दें, वो शख्स बुरा होता है। उन्होंने कहा कि वो शख्स बुरा होता है जो अपनी बीवी को बैंक अकाउंट ना खुलवा कर दे, यहाँ तक कि वो अपनी बीवी को ड्राइविंग तक ना सिखाए और उन्हें हर चीज़ के लिए अपना कफ़ील बना कर रखे। वो अच्छा मर्द नहीं होता। और अगर किसी खातून के साथ कोई मर्द ऐसा करता है तो वो समझ जाएं कि कुछ ना कुछ गलत ज़रूर है, कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। वीडियो में उन्होंने बताया कि जो मर्द या शौहर ख़वातीन को जल्दी से ड्राइविंग लाइसेंस बनवा कर दे, उनका बैंक अकाउंट खुलवा कर दे ताकि वो खातून किसी और की मोहताज ना रहे, ऐसा मर्द बिल्कुल ठीक और अच्छा होता है। साथ ही आपको बताऊं कि इस वीडियो के अंदर उन्होंने ख़वातीन को और ख़ुसूसी तौर पे जो नौजवान लड़कियां हैं उनको मुखातिब करते हुए कहा कि बस उनका मकसद लड़कियों को यही समझाना था ताकि वो बेहतर फैसला कर सकें अपनी ज़िंदगी का। सनम जंग की बात से कई अफराद ने इख्तलाफ किया और उनकी जानिब से अच्छे और बुरे मर्द की बताई गई तारीफ पर उन्हें तनकीद का निशाना बना डाला। स्क्रीन के ऊपर आपको कमेंट्स नज़र आ रहे होंगे। अदाकारा मेज़बान की जो मज़कूरा वीडियो थी वो सोशल मीडिया पर जैसे ही वायरल हुई, उसके बाद मुतादिद प्लेटफॉर्म्स ने उसको शेयर करना शुरू कर दिया और उसके बाद लोगों ने उनको तनकीद का निशाना बनाया। सोशल मीडिया सार्फिन ने सनम जंग को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जो शख्स अपनी बीवी और बच्चों के लिए दिन भर मेहनत करता है, भूख काटता है, जलालत बर्दाश्त करता है, उसे आप कैसे बुरा मर्द समझ सकती हैं। ज़्यादातर लोगों ने उनकी बात से इख्तलाफ किया और कहा कि उन्हें अदाकारा के मशवरों की ज़रूरत ही नहीं है। उनकी वीडियोस पर ख़वातीन ने कमेंट्स किए और लिखा कि अगर वो घर में रहती हैं और घर संभालती हैं और शौहर उन्हें हर चीज़ और सहूलत फराहम करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनकी मोहताज हैं। कुछ अफराद ने कमेंट्स किए कि सनम जंग को उनके शौहर बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन उनका मतलब ये नहीं कि जो ख़वातीन काम करती हैं और घर में रहती हैं वो खुद मुख्तार नहीं हैं। जहाँ लोगों ने सनम जंग की बात से इख्तलाफ किया, वहीं पर बहुत से लोगों ने उनकी बात से इत्तफाक भी किया और लिखा कि अदाकारा बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं।
लेकिन उसके बावजूद लोगों ने उनके ऊपर शदीद तनकीद की। अच्छा, फिर उसके बाद उनका एक और बयान आ गया, जिसके बाद लोगों को पता चला कि इनकी जो जोड़ी है वो आपस में खुश नहीं है और मामला जो है वो तलाक तक पहुंच गए हैं। वो कैसे पहुंच गए हैं वो भी आपको बता देती हूँ। अब सनम जंग की तलाक के इशारों से मुतल्लिक भी बात जो है वो ज़रा सुन लीजिएगा कि रवां साल जब नया साल आया तो सनम जंग ने अपनी जो तस्वीर पोस्ट की सोशल मीडिया पर, वो तने तनहा बल्कि बिल्कुल सोलो फोटो जो है उन्होंने अपलोड की, जिसके बाद सोशल मीडिया पर डिफरेंट लोगों ने आकर कमेंट किया और उन्होंने सनम जंग से ये पूछा कि आप अकेली तस्वीर पोस्ट करती हैं, अपनी फैमिली के साथ पोस्ट नहीं करती हैं, अपने शौहर के साथ पोस्ट नहीं करती, तो क्या आपकी तलाक हो गई है या कि नहीं हुई। सनम जंग जो है वो चाहती तो वहाँ पर बिल्कुल इस चीज़ को इग्नोर कर सकती थी, कमेंट का जवाब ना देती, और अगर देना था तो वो इस चीज़ को क्लियर भी कर सकती थी। लेकिन सनम जंग ने उस खातून जिसने ये सवाल पूछा था उसको कहा कि हाँ तलाक हो गई है और वो तलाक की वजह भी तुम हो। उसके बाद हुआ क्या कि हर तरफ वबाल मच गया और सनम जंग का जो घर है, उनकी जो फैमिली, उनके जो रिश्तेदार हैं, उन तक भी ये खबर पहुंच गई। सोशल मीडिया पेजेस ने भी इसको शेयर करना शुरू कर दिया। सनम जंग कहती हैं कि उसके बाद उनका जीना महाल हो गया और लोगों ने उनको फोन्स कर करके पूछा कि आखिर तुमने तलाक क्यों लिया। लेकिन आपको यहाँ पे बता दूं कि सनम जंग ने बाद में इस खबर को भी झूठा करार देते हुए ये कहा था कि उन्होंने अजराह तफन्नुन या अजराह मजाक ये बात की थी और लोगों ने इस चीज़ को सीरियस ले लिया, जिसके बाद लोगों ने उनको फिर से सोशल मीडिया पर आड़े हाथों लेते हुए ये कहा कि आपको क्या ज़रूरत पड़ी है कि आप जो हैं वो झूठ बोलती हैं या आप अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसको पर्सनल रखें, फिर आप उसको सोशल मीडिया पर आकर अपलोड करती हैं और अपलोड करने के बाद आप कह देती हैं कि वो बात तो मैंने अजराह तफन्नुन की थी। अब जब ये सब कुछ इतनी बार हो चुका है तो उसके बाद फिर से जो सनम जंग है उनका फिर से एक नया वीडियो आ गया। उस वीडियो ने फिर से एक नया वबाल मचा दिया है। वो ये है कि उन्होंने अपने शौहर से मुतल्लिक एक बड़ी शिकायत और उनके रवैये से मुतल्लिक और उनके नामुनासिब रवैये से मुतल्लिक जो है वो आकर सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं की बल्कि अपना एक वीडियो बयान जारी किया। और उसमें उन्होंने क्या कहा मैं आपको बताती हूँ। आपको बता दूं कि सनम जंग के जो शौहर हैं उनके लिए उन्होंने अपना एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो मैसेज जो है वो बनाया और उसके बाद जैसे उन्होंने उसको शेयर किया उसके बाद बहुत सारे लोगों ने उसको जो है वो शेयर करना शुरू कर दिया। मुख्तसर वीडियो में सनम जंग जो हैं वो बताती हैं कि उनके शौहर एक पायलट हैं जो कि घर पर 15 दिन रहते हैं, यानी महीने के 15 दिन वो घर पे रहते हैं और बाकी के 15 दिन जो हैं वो मुलाजमत पर होते हैं। उन्होंने बताया कि उनके घर में काम करने वाला कोई दूसरा शख्स नहीं होता, इसलिए वो तमाम काम घर के काम काज खुद करती हैं, यहाँ तक कि वो कुकिंग, क्लीनिंग, कपड़े धोना, इस्त्री करना, घर की सफाई और जितने भी काम काज होते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ना, लेना, ये सब काम वो खुद करती हैं, यहाँ तक कि गार्डन तक को पानी वो खुद देती हैं। उन्होंने अपनी इस मुश्किल का भी इजहार किया कि बाहर उनके पास किसी किस्म का कोई मुलाजिम नहीं है कि जिसको वो कोई काम कह सकें, इसलिए सब काम उनको खुद से करने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि उनके बहुत सारे घंटे जो हैं, बहुत ज़्यादा उनका टाइम जो है वो घर के काम काज में सर्फ हो जाता है। उन्होंने कहा लेकिन दुख और तकलीफ की बात तो उस वक्त होती है जब वो अपने शौहर से बात करती हैं तो उनके शौहर उनसे सवाल करते हैं और उनसे ये पूछते हैं कि सारा दिन तो तुम घर में पड़ी रहती हो और या तुम सारा दिन घर में होती हो तो तुम काम क्या करती हो। इस पर उन्होंने कहा कि असल में उन्होंने इनडायरेक्ट वे में या डायरेक्ट वे में आप इसे समझ लें, उन्होंने खुलकर ये बात की है कि वो ख़वातीन जो सारा दिन घर को संभालती हैं, हाउस जिसे कहते हैं हाउस होल्ड, जिसे आप कह लेते हैं जनाब कि ये तो हाउस वाइफ है, और बाद में उनके शौहर जो हैं पूरा घर उनको संभालने, पूरा घर मैनेज करने के बाद कह देते हैं तुम तो सारा दिन घर पे होती हो, तुम करती क्या हो। तो ये उस औरत के लिए बड़ी ही तकलीफ दे बात होती है जब उसका शौहर उसको इस तरह की बात करता है। सोचिए कि अगर कोई शौहर अपनी बीवी से ये कहे कि तुम्हारे बगैर मैं नामुकम्मल हूँ, कि अगर तुम मुझे धो के पका के नहीं दोगी तो मैं अपने काम पे कंसंट्रेट नहीं कर सकूंगा, इसलिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुम घर को इतने अच्छे तरीके से मैनेज करती हो और मैं बाहर अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करता हूँ, तो ये कितनी कमाल की बात हो जाएगी। लेकिन वही मर्द अगर औरत को कहे कि तुम करती क्या हो घर पे, तुम सारा दिन बैठ के आलतू फालतू बातें करती रहती हो, ड्रामे देखती रहती हो, तो सोचिए कि वो औरत जिद में आके क्या वो और अच्छा काम करेगी, क्या वो अल्टीमेटम को सीरियस लेगी। और यही गिला जो है बेसिकली सनम जंग ने किया। उन्होंने बताया कि उनके शौहर के ऐसे सवाल पर जब वो सोचती हैं कि अच्छा मेरे शौहर मुझे सारा दिन पूछते हैं कि मैं करती क्या हूँ, तो अब उन्होंने एक आइडिया बनाया है जो उन्होंने लोगों के साथ शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अब वो अपना पूरे दिन की जो एक्टिविटी है उसको रिकॉर्ड किया करेंगी और फिर वो अपने शौहर को भेजा करेंगी और फिर उनको बताएंगी कि अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं पूरा दिन करती क्या हूँ। उनके इस वीडियो पर जो है उन्होंने ये भी कहा कि वो पौधों को पानी देती हैं, घर की देखभाल करती हैं, सारे काम निपटाती हैं, लेकिन फिर भी उनके शौहर को ताज्जुब होता है कि वो करती क्या है। इस पे उन्होंने जब ये पूरी बात कर दी तो लोगों ने उनको फिर से आड़े हाथों लिया, फिर से उनके ऊपर तनकीद करना शुरू कर दिया और उनको मशवरा दिया कि वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी को अपनी ज़ाती हद तक महदूद रखें, उसे दूसरों के साथ शेयर ना करें, ये लोगों ने कहा।
کچھ افراد نے یہ کامنٹس کیے کہ آپ کے جو شوہر ہیں ان کے نامناسب رویے کو نارمل کرنے کی آپ کوشش کر رہی ہیں، یعنی کہ لوگوں نے کہا کہ آپ کے شوہر کا رویہ آپ کے ساتھ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کچھ صارفین نے ان کے شوہر سے تعلیم یافتہ ہونے پر بھی سوال اٹھائے اور کہا کہ پائلٹ ہونے کے باوجود بھی آپ کے شوہر ایسی جاہلوں جیسی باتیں کیوں کرتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے کامنٹس کیے کہ عام طور پر پاکستانی شوہر ایسے ہی ہوتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ ان کی بیویاں گھروں میں کچھ بھی کام نہیں کرتی ہیں۔ تو ایسے میں لوگ اب اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اداکارہ کا بار بار کبھی روتے ہوئے ویڈیو بیان جاری کرنا، ایک مرتبہ ان کا ویڈیو بیان بہت وائرل ہوا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ باہر کے ملک میں نہیں رہنا چاہتی لیکن مجبوری سے اپنے شوہر کی نوکری کی وجہ سے اور باہر PR کی وجہ سے ان کو رہنا پڑ رہا ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ کبھی ان کے اپنے شوہر کے نامناسب رویے کے حوالے سے اور کبھی طلاق کے اوپر باتیں کرنے کی وجہ سے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اب یہ جوڑی زیادہ لمبے عرصے تک نہیں چل پائے گی، اور آنے والے دنوں میں جس طرح اداکارہ نرگس کے حوالے سے ہمیں اس طرح کی خبریں دیکھنے کو ملی ہیں، سننے کو ملی ہیں، یا عائشہ جہاں زیب کے بھی شوہر نے ان کے اوپر تشدد کیا تھا، پھر اس کے بعد ان کی بھی خلا ہو گئی تھی، تو اس حوالے سے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ بھی خبریں اسی طرح کی ہمیں سننے کو ملیں گی، اور اگر اداکارہ اس کے اوپر کسی قسم کی وضاحت جاری کرتی ہیں تو پھر لوگ انہیں اور زیادہ آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسی بات ہے اور ایسی بات نہیں ہے تو پھر آپ سوشل میڈیا پر کیوں آتی ہیں اور سوشل میڈیا پر آ کر اپنے دکھڑے کیوں سناتی ہیں، آپ ویڈیو بیان کیوں جاری کرتی ہیں، اس طرح کر کے آپ غلط کر رہی ہیں، آپ کو اپنی نجی زندگی کو اپنی حد تک رکھنا چاہیے۔ بہرحال آپ کو یہاں پر بتاتی چلوں کہ اداکارہ جو صنم جنگ ہیں، انہوں نے جس شخص سے شادی کی ہے ان کا شو میز سے دور دور تک کوئی دور دور تک لینا دینا نہیں ہے۔ ان کا نام سید قسام جعفری ہے اور وہ ان کے بچپن کے دوست ہیں، ان کے کلاس فیلو ہیں۔ سن 2016 میں ان کی شادی ہوئی تھی، ان کی شادی سے ان کی ایک بیٹی بھی ہے، اور اب وہ ابراڈ رہ رہی ہیں، اور ابراڈ رہنے کی وہ جو تکالیف اور جس طرح سے وہ اپنے رشتے کو لے کر مینیج کر رہی ہیں اس کے بارے میں جس طرح سے وہ بتا رہی ہیں، باری ہے جی آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں، اور بتائیے کہ آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر کوئی اداکارہ ہے، کوئی سوشل میڈیا یا پبلک فگر ہے تو اس کو اپنی پرسنل زندگی سے متعلق سوشل میڈیا پر آ کر بتانا چاہیے یا نہیں بتانا چاہیے، یا کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ غلط کر رہی ہیں یا صحیح کر رہی ہیں، یا کہ آپ نے اپنے ارد گرد کبھی اس طرح کا کوئی رویہ دیکھا ہے جہاں پر آپ نے دیکھا ہو کہ مرد اکثر عورتوں کو اسی طرح سے ہیوملیٹ کر کے کہتے ہوں کہ تم تو ایک ہاؤس وائف اور تم تو کرتی کیا ہو۔ جو کچھ بھی آپ اس بارے میں سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، تسلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور ساتھی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد